गुरुग्राम लोकसभा से एक मेवाती युवा ने ताल ठोक दी है और ये युवा जो दिग्गज नेता रहे हैं उनके बीच में चुनावी मैदान में हैं। हमने बात की कि भाई इनके क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के। उन्होंने बारीकी से उन पर विचार विमर्श करते हुए सभी सवालों को जवाब भी दिए। बल्कि जो है मुजीम कोटिया जी, ये कोट गांव से संबंध रखते हैं और जो गुरुग्राम लोकसभा के भावी प्रत्याशी यानी कि माने जा रहे हैं। और अपनी दबंगई के कारण मैं कहूंगा कि मेव आर्मी एक ऐसा संगठन था जो समाज हित के मुद्दे उठाता रहा है, चाहे वो सैकुल हत्याकांड की बात हो या अन्य और मुद्दों की बात हो। तो इन्होंने कहा कि मेवात जिले के साथ में लोगों ने जो भी सांसद अब से पहले इन्होंने दिए हैं, हमने दिए हैं, उन्होंने सौतेला व्यवहार किया मेवात जिले के साथ में और संपूर्ण तरीके से मेवातियों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। उनको दलदल से निकालने के लिए ये अब चुनावी मैदान में है। और जो है सुनिए आखिरकार मुजीम कोटिया ने क्या कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई, आपने सवाल पूछा। मेरा नाम मुजीम कोटिया है और मेव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से हुई है और मैंने जो एमए किया है वो एमडी रोहतक यूनिवर्सिटी से किया है। मेव आर्मी समाज सेवा संगठन 36 बिरादरी का संगठन है और इस संगठन में काफ़ी तादाद में हमारे युवा नौजवान साथी हैं। उनकी मेहनत से, उनके सहयोग से ये संगठन आगे बढ़ा है। बहुत सारे मेव आर्मी के प्रोग्राम भी चले थे, लेकिन लास्ट में जब मुझे नॉमिनेट किया सभी साथियों ने मिलकर के ये कहा कि मुजीम भाई मेव आर्मी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और मैंने सोचा, मैंने 2-3 दिन का टाइम भी मांगा इनसे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जैसे मेवात पिछड़ा हुआ है, मेवात के जो युवा हैं उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है। मेवात का लोग एक अच्छे विचार के हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, बहुत से लोग उनकी विचारधारा को नेगेटिव समझते हैं। तो मुझे लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ से देश का कानून बनता है, संविधान बनता है, जहाँ से देश चलता है। हम वहाँ तब जाएंगे जब लोकसभा की एक एक वोट दे करके आप अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, मुजीम कोटिया को जिताएंगे। तब दिल्ली जाकर के मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दिग्गज हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, लेकिन जो मुझे युवाओं का सहयोग मिल रहा है, जो पूरे गुड़गांव लोकसभा के युवाओं का, जो बड़े बुजुर्गों का मुझे सहयोग और सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमारे मुकाबले में हमारी जो टक्कर होगी वो सीधी बीजेपी से होगी। कांग्रेस का हमारे कोई मुकाबले नहीं है। ठीक है, मेवात के लोग कांग्रेस को वोट देते आए हैं और राविंदर जीत को यहाँ जब कांग्रेस में थे बहुत सारा सहयोग भी दिया था, वोट भी दी थी। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि मेवात में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेवात को रेल लाइन लेकर आएंगे, मेवात में एम्स बनवाएंगे। बहुत सारे उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन मेवात के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर उन्होंने जो कुछ लेके आए हैं, जो सरकार से उन्होंने मांगा है, जो बीजेपी से मांगा हो चाहे कांग्रेस से, वो सारा का सारा अपने इलाकों को लेकर चला गया। मेवात को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने मेवात को लूटा है, बर्बाद किया है। आज जो मेवात का पिछड़ापन है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ। मैं चाहे भजनलाल मुख्यमंत्री हो तब भी कांग्रेस थी, बंसलाल मुख्यमंत्री हो तब भी कांग्रेस का था, हुड्डा जी मुख्यमंत्री तो भी कांग्रेस का था। लेकिन जो मेवात का सबसे पिछड़ा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। मैं कांग्रेस को मानता हूं। मैं आज लोग तंग आ गए कांग्रेस से। मेवात के लोग बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी ने भी मेवात का बहिष्कार किया है। जो पौधा कांग्रेस ने बोया है वो पौधा बीजेपी काट रही है। नफरत का जो माहौल है कांग्रेस ने पैदा किया है और उस नफरत के माहौल को ज़्यादा पनपा है सिर्फ बीजेपी ने। मेवात के लोग सही तरीक़ा से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन इन सियासत की जो ये राजघराना है, इनकी वजह से मेवात के लोगों को इन्होंने बहका रखा है। आज के दौर पे मेवात के जो युवा हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, वो सब कांग्रेस से और बीजेपी से तंग आ गए हैं। मेव आर्मी एक संगठन है, 36 बिरादरी का संगठन है, समाज सेवा संगठन है। इस संगठन से हम 36 बिरादरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं
और अल्लाह ने चाहे तो आगे तक हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे पास किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं है, ना किसी पार्टी का हमारे पास कोई टिकट है। हमारे पास जो सबसे बड़ा टिकट है वो 36 बिरादरी का टिकट है। जहाँ तक मुझे मानना है कि 36 बिरादरी से बड़ा कोई टिकट नहीं हो सकता। कैसे विश्वास किया जाए आपके ऊपर? काफ़ी लोकसभा प्रत्याशी आते हैं, बाद में किसी या अन्य प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देते हैं। मेवात के जो लोग हैं या अन्य गुरुग्राम लोकसभा के लोग हैं, किस तरीके से विश्वास करेंगे? देखो, हम ऐसे लोग हैं कि हम लोगों ने कभी झुकना नहीं सीखा। मेरे पे विश्वास है सभी युवाओं का, मैं उस विश्वास का पूर्ण खरा उतरूंगा। लेकिन आज तक मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैं उसे स्पष्ट मना कर रहा हूँ कि मेरे से बात मत करना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। दबाने के लिए फ़ोन आ रहा है? दबाने के लिए फ़ोन आ रहा है। मेरे से कह रहे हैं कि यार आपके खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। एक बार बता, जब पहले बीजेपी कांग्रेस थी तो पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था 2-3 लाख वोटों से हारा था ना वो, तब हम नहीं थे, ना कोई और पार्टी थी। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। ऐसे नहीं है कि कोई जो राजनेता हैं कोई भी बड़ा हो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन गरीब भी खड़ा हो सकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मैं जो किसान की जो मजदूर की जो भावना होती है वो मैं बेखूबी समझता हूँ। मैं ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें क्या पता किसान की मजदूर की भावना क्या होती है, एक गरीब परिवार की भावना क्या होती है। अच्छा, अगर गुरुग्राम की लोकसभा की जनता मुजीम कोटिया को बना देती है तो क्या ऐसी क्या स्कीम आप लाए हैं कि जो मेवात का भी भला होगा, गुरुग्राम लोकसभा का भला होगा? जब संगठन मेवा आर्मी का हमने बनाया था, सबसे पहले हमने मुद्दा यूनिवर्सिटी का उठाया था। अगर सबके सहयोग से अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश भी रहेगी और यूनिवर्सिटी यहाँ पर खड़ी भी कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मुद्दा है वो रेलवे लाइन का है, मेवात को रेलवे लाइन से हम जोड़ेंगे। फिर उसके बाद मेवात में एक शहीद हसन खां के नाम से एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्क हम यहाँ पे बनवाएंगे मेवात के अंदर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हम लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन हम तो मुद्दे उठाते आए हैं, हम तो सरकार से आंख मिलाने की बात करने की कोशिश करते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, जो हमें मांगना है वो हम मांग के रहते हैं। मुजीम भाई, आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि नफरत के बीज बोए हैं और बीजेपी ने उन्हें काटने का काम किया है जी। अगर गुरुग्राम लोकसभा की जनता आपको जिताने का काम करेगी तो आप किसकी गोद में जाके बैठेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी कोई अंतर्राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखो, जैसे मैं 36 बिरादरी ने खड़ा करा हूँ मैं, और 36 बिरादरी ने जैसे मेरे पे विश्वास जताया है, अगर जहाँ मुझे 36 बिरादरी ले जाएगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं अपने आप कोई फैसला नहीं लूँगा, मैं फैसला जैसे मुझे खड़ा किया है उसी प्रकार से जीतने के बाद मैं फैसला लूँगा। मुजीम भाई, जो यूएपीए लगाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये सरकार की गलत नीति है और गुड़गांव जो इमाम साहब जिनकी मृत्यु करी थी, जो बेचारे बहुत गरीब लोग युवा थे वो, उनके ऊपर यूपीए लगनी चाहिए। तो मेवात के लोग एक भोली भाली जनता है, तो इनको तो बहुत सारा पीस दिया मेवात के लोगों को, अब क्यों लगा रहे हैं? ये सरासर एक चुनाव के लिए एक एजेंडा बनाया जा रहा है। तो आपने कहा कि जो 36 बिरादरी मुझे आदेश देगी वो करूँगा, तो 36 बिरादरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी दुखी हैं, तो क्या दोनों तरफ टांगे खिंचाई होगी? फिर क्या करोगे इसमें? नहीं, देखो 36 बिरादरी, मेरा जहाँ तक मानना है 36 बिरादरी पार्टियों से बड़ी होती है। जो 36 बिरादरी के सहयोगी सभी पार्टी बनती हैं, जो 36 बिरादरी कहती है ना वही होता है। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो 36 बिरादरी के मानने वाले लोग हैं, 36 बिरादरी के अंदर पनपे हैं, बड़े हुए हैं और 36 बिरादरी की हर भावना को जानते हैं हम लोग। अच्छा, गुरुग्राम लोकसभा में करीब कितनी वोटें हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी की वोटें हैं? गुड़गांव लोकसभा के अंदर दरमियान 26 लाख वोट है और एससी समाज की भी वोट है 5-6 लाख, और यादव समाज की भी वोट है कम से कम 8.5-9 लाख, मुस्लिम वोट है 7.5 लाख, तो गुजर वोट है 2.25 लाख, जाट वोट है कम से कम 1.5-2 लाख। ऐसे अलग अलग कम्युनिटी की वोट है, तो तब जा कर के ये 26.5 के आसपास ये वोट होती है।
अच्छा, जो सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी वादे किए थे चुनावों के टाइम, बड़े बड़े वादे हुए थे, रेल की सीटी बजेगी मेवात में, यूनिवर्सिटी आएगी, दिल्ली अलवर रोड 4 लेन होगा, ये तरह तरह के वादे हुए थे, लेकिन वो नहीं करा पाया, तो मुजीब कोटिया किस तरीके से करा सकता है? देखो, उनकी विचारधारा है। मैं कहता रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं सोचा कि मेवात का विकास हो। कोई पार्टी या कोई नेता नहीं चाहता कि मेवात के युवा आगे बढ़े। कोई पार्टी नहीं चाहती कि मेवात में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। कोई पार्टी नहीं चाहती कि मेवात को रेलवे से जुड़े। कोई पार्टी नहीं चाहती कि मेवात के युवा जो बेरोजगार हैं वो रोजगार हो। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, हर पार्टी ने सिर्फ मेवात को लूटा है, बर्बाद किया है, मेवात के साथ खिलवाड़ किया है। तो आप किस पार्टी में जाएंगे? आप बीजेपी को भी बुरा कह रहे हैं, कांग्रेस को बुरा कह रहे हैं, फिर कहाँ बन के कहाँ जाओगे आप? 36 बिरादरी के सबसे बड़ी सहयोग है, और क्या है? 36 बिरादरी से कोई बड़ी पार्टी है क्या? 36 बिरादरी से कोई बड़ी पार्टी नहीं है। जैसे मुझे 36 बिरादरी नॉमिनेट किया है, उसी प्रकार से जहां 36 बिरादरी मेरे से कहेगी मैं वहां जाऊंगा। मैं तो इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं। मैं आप समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अपने चुनाव के लिए, तो क्या आपके मुद्दे क्या हैं? यानी कि विकास के कुछ मुद्दे होंगे, आपने कोई अपना तैयार किया होगा, तो किन मुद्दों के साथ में मैं चुनावी मैदान में? देखो, जब से हमने मेवा आर्मी संगठन बनाया, हमने मुद्दे उठाए हैं, काम करके भी दिखाया है, और बहुत सारे स्कूलों को हमने अपग्रेड भी करवाया है। हमने आवाज़ उठाई, हम दिल्ली तक यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर के चले गए। सैकुल हत्याकांड हुआ था फरीदाबाद में, हमने वहाँ पर धरना दिया था। सद्दाम हत्याकांड हुआ था नगर में, वहाँ हमने धरना दिया था। चौपानकी में ओरिएंटल कंपनी बंदों की सैलरी लेकर भाग रही थी, एक एक बंदों की हमने सैलरी दिलाई। हमने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, और हर नौजवान जानता है कि मेवा आर्मी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, किसी नेता ने आज तक 10 साल तक नहीं उठाए। 10 साल मुद्दे आपने राजस्थान के उठाए, मेवात का मुद्दा आप बता दीजिए भाई, मेवात के क्या मुद्दे आपने उठाए? हमने जंतर मंतर यूनिवर्सिटी के लिए मुद्दे उठाए, वहाँ हम पहुँचे। हमने कई बार जो गुड़गांव कैनाल है, इसके चौड़ीकरण के लिए हमने वहाँ मुद्दा डी साहब के लिए हमने ज्ञापन सौंपा। जो नुहू अलवर रोड है, इसको 4 लेन के लिए हमने पूरा संघर्ष किया। हम बड़कली चौक से, नुहू से हम पैदल आए। ये कितने बड़े मुद्दे होते हैं। हम तो एक ये जनवाना चाहते हैं कि मेवात के युवा भी परेशान हैं इन रोडों से, इन सड़कों से, जो यहाँ पर एक गड्ढा बने पड़े हैं 3-3, 4-4 फुट के। आप मालम में जाकर देखिए, मालम में क्या हाल है। मालव गांव को क्रॉस करने के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम लगता है, और 15 मिनट में तो कोई भी अपनी गाड़ी से गुड़गांव पहुंच सकता है। सही बात। अब ये सड़क देखिए, दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर रैली करी थी, वो वादे करेंगे। बीजेपी ने रैली करी थी, वो वादे करेंगे। 2-3 रैली कांग्रेस की होगी, वो वादे करेंगे। इनोलोक होगी, वो वादे करेंगे। लेकिन मेवात के लोगों को तो कठपुतली बनाकर रख रखा है। अगर जो कोई पार्टी अगर कोई लॉन्चिंग करती है, सबसे पहले मेवात में आती है रैली करने के लिए, तो मेवात के लोगों को ये बेरोजगार समझते हैं, मेवात के लोग खाली समझते हैं। जितनी रैली पूरे हरियाणा में होती है, इतनी रैली मेवात में कर जाते हैं। अच्छा सर, आपने बात की शहीद राजा हसन खां मेवाती की, स्मारक बनाने की उनकी बात हुई, तो बीजेपी द्वारा जो है उन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करना और उनको मान सम्मान शहीद का दर्जा प्राप्त कराना, कैसा मानते हैं आप इस पर? देखो, ये जिसे भी क्या है, बीजेपी पार्टी ने एक सही किया है छुट्टी के लिए, लेकिन जो वहाँ पर स्टेचू बनाया है, अगर उस स्टेचू की जगह पे कोई कार्यालय, उनका पुस्तकालय बना देते उसके नाम से, कोई पार्क बना देते, कोई स्कूल बना देते, उस स्टेचू से क्या होगा, क्या फ़ायदा उससे, आप बता सकते हैं? हर कोई जानता है वो राजा हसन खां मेवाती थे, बहुत अच्छे ब्रांड थे कभी अपने समय के, एक योद्धा थे, हर कोई जानता है। ये स्टेचू लाने की क्या ज़रूरत थी? ये सलम्बा जेल जो बनाई है, इस सलम्बा जेल को लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इसके जगह पे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना देते, तो मेवात के युवा, मेवात के लड़के पढ़ लिख जाते, तो कम से कम अच्छा ज्ञान तो प्राप्त करते हैं ना। इन जेलों से क्या मिल रहा है? चाहे कोई कितना भी भारी भरकम स्टेचू हो, मैं आपको 150 स्टेचू दिल्ली में दिखा देता हूँ, 2-3 साल के अंदर तो स्टेचू गिर जाते हैं। या फिर कोई चुनावी जुमला है? चुनावी जुमला है, मेवात को बहकाने का काम कर रहे हैं लोग। मेवात को तो इन्होंने कठपुतली बना करके रख रखा है। इनका एक नारा है ना, कांग्रेस वासियों को, बीजेपी, मेवात के लोगों को हम एक लड्डू से बहका देते हैं। क्या स्टेचू से शहीद हसन खां को याद किया जाएगा? अगर यूनिवर्सिटी होती तो उससे कैसे याद किया जाता? जो ये छुट्टी घोषित करी है, हम इससे तो उनको याद करते हैं, कर सकते थे ना।
लेकिन स्टैचू बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर स्टैचू की जगह पे कोई पुस्तकालय बन जाता, कोई स्कूल बन जाता, उससे बच्चे अंबेडकर साहब और कलाम साहब जैसे पैदा हो जाते। मेवात तो कहाँ आगे बढ़ने दे रहे हैं लोग। अभी इस्लामाबाद जेल से कुछ फायदा हो रहा है? 400 पार का दावा कर रही है, कैसा देखते हैं आप? देखो, भाजपा 400 पार का दावा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 400 पार नहीं हो पाएगा जहाँ तक मेरा मानना है। ये अलग अलग ग्रुपों में सीट बढ़ जाएंगी। ये सरकार किसी की स्पष्ट नहीं बन रही है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। स्पष्ट किसी की नहीं बन रही है। भाजपा अपना एक धार्मिक मुद्दा है, उनका धार्मिक मुद्दा से कोई अलग नहीं है। कांग्रेस ने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो लोग समझदार हैं, लोग अपना वोट सोच समझ के देंगे। और मुझसे तो आप सवाल करोगे गुड़गांव लोकसभा के लिए, ना कि बाहर के लिए सवाल करो मेरे से आप। ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव से ठीक समय पहले आप किसी पार्टी को समर्थन दे दें? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। 36 बिरादरी का जो संगठन है मेव आर्मी है, इसी के नाम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेव आर्मी संगठन ना तो कभी झुकेगा और ना कभी हम इसे झुकने देंगे। मेव आर्मी का हर बंदा ब्रांड है, ऐसा नहीं है। आज तक मुजीम कोटिया किसी के सामने झुका नहीं है। लास्ट तक हम चुनाव लड़ेंगे। हमने देखा है, राजकुमार सैनी को देखा है, उसकी अपनी पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है जो, और आज तक जो ऐलान करते आ रहे थे अपनी पार्टी से सांसद चुनाव लड़ाएंगे, हम इधर उधर से पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो खुद ही कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी ऐसा तो ना करो तो कभी? नहीं 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 नहीं, वो लोग मतलबगीर लोग हैं। वो लोग, उनको सत्ता दिखती है, और हम समाज सेवा करना जानते हैं। जो आज तक समाज में पला बड़ा हो, जिन्होंने समाज में काम किया हो, वो समाज की बात कर सकते हैं। आपने मेव आर्मी संगठन बनाया है, मेवात की आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका अचानक राजनीति में आने का फैसला क्यों हुआ? देखो, संगठन 36 बिरादरी का संगठन है, और इस संगठन से हम मेवात के जितने मुद्दे हैं सब उठा रहे थे हम। मेरा अकेला राजनीति का कोई मकसद नहीं था। सभी साथियों ने मुझसे कहा, मैंने पहले मना भी कर दिया था, लेकिन जब अचानक सबका मूड बना तो मुझे फिर नॉमिनेट कर दिया। तो मुझे लगा कि अगर कुछ करना है, मेवात के लिए मुद्दा उठाने हैं, अगर मेवात को यूनिवर्सिटी लानी है, स्कूल लाने हैं, रोज़गार, जो बेरोजगार रोज़गार पैदा करना है, तो सियासत में आना ज़रूरी है। ये तो मुझे भी लगता है। क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवात की जनता से एक बार अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके, आपका बेटा है, भाई है, आपका हम उम्र है, छोटा है, आप विश्वास दे के देख लीजिए। अगर आधी रात पे अगर हमको याद करोगे तो आधी रात पे मेव आर्मी का हर बंदा आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बार विश्वास मतलब मेरे पे जता कर देख लीजिएगा। आपने कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, अन्य पार्टियों को वोट देते हैं, आपका अपना बेटा 36 बिरादरी का बेटा मैदान में है लोकसभा चुनाव गुड़गांव में से। लेकिन मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि हाथ जोड़ करके आप अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना एक एक वोट दे करके आप मुझे सफल बनाने का काम करें। मैं आपकी आवाज़ राष्ट्रीय लेवल तक उठाऊंगा।